बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद के इलाके तरलाई में इमाम बारगाह मस्जिद खतीजातुल कुबरा जो है, वहाँ एक खुदकुश हमला होता है, जिसके नतीजे में 31 अफराद जो हैं, अब उनकी तादाद जो है उसमें इजाफा भी हो सकता है, क्योंकि 29 से ज़ायद लोग जो हैं वो उनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और 170 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनका हॉस्पिटल्स में इलाज हो रहा है। अब इस हमले के हवाले से मुख्तलिफ सवालात खड़े किए जा रहे हैं कि जनाब जो खुदकुश बमबार है उसकी जो शनाख्त हुई है, जनाब उसका शनाख्ती कार्ड वहाँ कैसे आ गया, और सिक्योरिटी लैब की बात भी हो रही है। और ये भी कहा जा रहा है वैसे जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसने लातल्लुकी का इज़हार कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि अफगानिस्तान और भारत ने जो मजम्मत की है इस वाक़े की, वो उसका जो मफ़हूम है वो एक जैसा है। उन्होंने जो मजम्मत की है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और जो सवालात उठ रहे हैं उन पर भी बात करनी है। और फिर जो लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जा रही है, तो इस हवाले से ये मुतालबा सामने आ रहा है कि जनाब ये जो बसंत है ये मनसूख कर दी जाए, ये सोग मनाया जाए। और दूसरी तरफ एक मुतालबा ये भी किया जा रहा है कि तरीके तफज़ आईन पाकिस्तान और पीटीआई ने जो पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की 8 फरवरी को कॉल दे रखी है, तो वो भी अपनी कॉल वापस लें। दूसरी तरफ एक नुक्ता नज़र है कि जनाब क्या हम दहशत गर्दों से खौफजदा होकर घरों में बंद होकर बैठते हैं? उनके मकासद जो हैं वो खुद ही पूरे करते हैं। उनके मकासद हो क्या सकते हैं, इस पर बात करनी है। और जो दहशतगर्द की शनाख्त पर भी बात करेंगे, और ये इन्होंने एक आसान हदफ ढूंढा क्यों। ये आपको पता है कि जनाब जो ऑपरेशन रद्दल फितना बलूचिस्तान में हुआ है, उसमें 116 बीएलए के दहशतगर्द जो हैं वो जहन्नम वासिल किए गए। और फिर 4 और 5 फरवरी की रात जिला खैबर वादी तीरा वाला जो है, और 2 जगहों पे खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन किया गया, तो उसमें 14 फितनतुल खारिज जो हैं वो जहन्नम वासिल किए गए। अब जो अफगानिस्तान की और पाकिस्तान की सरहद है, कुछ जगहों में बाढ़ है, कुछ जगहों में बाढ़ नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने निगरानी बड़ी सख्त की हुई है। इसी तरह जो पाकिस्तान और ईरान की सरहद है, वो भी एक तरह से आप उसको बांदी समझें। ईरानी फोर्सेस जो हैं वो पाकिस्तान के साथ पूरा तावन कर रही हैं, वो आमदोरफ्त वहां भी रुकी हुई है, तो सप्लाई इनको बंद है। पाकिस्तान के अंदर जो इनकी बची खुची ताकत है ना, इस्तेमाल उसी का कर रहे हैं। तरबियत अफगानिस्तान से ही लेके आते हैं, वो बीएलए के हों या जो टीटीपी के लोग हों, ट्रेनिंग इनकी तरबियत वहां से ही होती है। इवन ये जो अफगान आते हैं जहां दहशतगर्द, वो अफगानिस्तान, वो उनकी तरबियत वहां कैंपों में होती है, तो इसीलिए वो आते हैं ना। आम अफगान जो है उसको क्या जरूरत पड़ी है, या वो इतना तरबियत याफ्ता कैसे हो सकता है। इन्होंने आसान हदफ के तौर पे मस्जिद खदीजातुल कुबरा का इन्होंने चुनाव किया, और वहां अच्छा 1 बजे वहां नमाज जुमा होती है। मुख्तलिफ खबरसादारों ने जो ऐनी शाहदीन के साथ बात की है, तो उसके मुताबिक जनाब ये पहली रकत में जब ये लोग खड़े थे, ऐनी शाहदीन जो बता रहे हैं, तो जनाब जो खुदकुश हमलावर है वो अंदर दाखिल होता है, गार्ड के ऊपर फायरिंग करता है, और फायरिंग के दौरान ही जो नमाजी हैं वो रुकू में जाते हैं, और फिर जब पहले सजदे में होते हैं तो वो आके खुद को, जो खुदकुश बमबार है जिसका नाम यासर अब बताया जा रहा है, वो जनाब खुद को फाड़ लेता है। तो उससे उसके नतीजे में ज़ाहिर है 31 लोग जो हैं वो जाँ बहक होते हैं, वो और 170 के करीब जख्मी होते हैं, जो मैंने पहले अर्ज किया है। तो अच्छा ये देखें, जब वो सजदे में थे, अगर वो खड़े होते तो ये जो हलाकतें हैं इनकी तादाद में इजाफा हो सकता था। ये तो सिक्योरिटी वाले जो बार बार ये बात बताते हैं कि जनाब अगर ऐसा कोई हमला हो जाए तो फौरी तौर पे ज़मीन पे लेट जाना चाहिए, क्योंकि जो खड़े लोग होते हैं वो ज़्यादा आसानी के साथ निशाना बनते हैं। अब पूरी दुनिया से इसकी मजम्मत हो रही है इस वाक़े की, ये जो हुआ है। भारत ने भी मजम्मत की है और अफगानिस्तान ने भी मजम्मत की है, और जो ये टीटीपी वाले हैं वो कहते हैं जनाब ये हमारा काम नहीं है, हमने ये नहीं किया। अब जो टीटीपी वालों ने इसके हवाले से जो प्रेस रिलीज जारी की है, वो ये कहते हैं जनाब ये जो इस्लामाबाद के नवाही इलाके में अहले
तशी की एक इमाम बारगाह कसरे खतीजातुल कुबरा में धमाका हुआ है, इसका हमारे साथ कोई तल्लुक नहीं है। और हमारे अहदाफ जो है ना तहरीक तालिबान के, वो कहते हैं वाज़ेह हैं, वो हैं जनाब पाकिस्तान की सिक्योरिटी के इदारे और उनके आलाकार। तो ये वो कहते हैं वो हमारा टारगेट ये नहीं था, ये वो कह रहे हैं। लेकिन जो बशीर ज़ेब है BLA वाला, वो कह रहा है कि जनाब वो इनको सलाम पेश कर रहे हैं। मातहरी की तालिबान पाकिस्तान फिदा सलाम पेश करो। अच्छा, अब जो मजम्मत की इंडिया ने और फिर अफगानिस्तान ने, तो मैंने कहा था वो मिलती जुलती है उनकी बात जो है। तो हमने तो ये इब्तिदा में ही ये ट्रेस कर लिया था कि ये बंदा जो है इसके ताने बाने जाके मिलते हैं अफगानिस्तान के साथ। ये अफगान नहीं है, लेकिन वहां आता जाता रहा है ये जो यासर है बंदा। तो नाजरा के जरिए उसकी शिनाख्त हो गई, शिनाख्ती कार्ड भी मिल गया उसका। तो ये है ना इंडिया वाले, वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये काबिल मजम्मत है, ये जो मस्जिद में बम धमाका हुआ है, और जनाब हिंदुस्तान इस जानी नुकसान पे तज़ियत करता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान को अपने समाजी ताने बाने जो हैं, उनमें जो फंसे हुए मसाइल हैं उनको नहीं देख रहा। उनको हल करने के बजाय वो कह रहा है अपने घरेलू बुराइयों को नहीं देख रहा। वो ये कह रहा है, वो कह रहे हैं आपस का झगड़ा है ना था, पाकिस्तान के अंदर ही कोई मामला चल रहे ने, और कहता पा दूसरे दिन देने हैं। और इसी तरह का जो बयान है, ये दो बयान, एक तो वजारत खारजा ने मजम्मत की ना अफगानिस्तान की, फिर उनकी जो वजारत दिफा है उसके तर्जमान ने एक एलामिया जारी किया। उनकी जनाब इस वाक़े की मजम्मत के बावजूद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ने एक मुर्तफिर गैर ज़िम्मेदाराना जो है वो तरीका इख्तियार किया है और अफगानिस्तान से मनसूब कर दिया है। वो कहते हैं ये इल्ज़ामात बेबुनियाद है, ये अपनी सिक्योरिटी की नाकामियों को छुपाने के लिए जो कोशिश करते हैं, और हम इसकी मजम्मत करते हैं, हमायत नहीं करते। ये जो सानिया हुए इसकी वो कहते हैं मजम्मत करते हैं। और दहशतगर्दी के लिए उनका ऐसे वाक़यात की हम हमायत नहीं करते। और पाकिस्तान जो है वो दूसरों पे इल्ज़ामात लगाने के बजाय अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। अच्छा, ये उसी तरह की बात है जैसे इंडिया वाले कह रहे हैं कि ना ये जो है ये तुझे अपनी मंजी थले डांग क्यों नहीं फेरते, ये यही कह रहे हैं। तो भाई मेरी ये जो अफगानिस्तान वाले हैं, इनके जो आपको शवाहद दिए थे हमने दोहा में और इस्तांबुल में, जब आप भागे थे और तस्लीम करके भागे थे कि जनाब हमारी सरजमीन इस्तेमाल होती है आपके लिए, तो आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं आप। और दूसरी जो बात है, जो खुदकुश हमलावर जो है, ये जनाब उसका नाम, उसका शनाख्ती कार्ड मिला है, उसके शनाख्ती कार्ड के हवाले से सवालात उठ रहे हैं जनाब कि जनाब ये कैसे हो गया जनाब कि वो क्या हमलावर जब शनाख्ती कार्ड जेब में डाल के फिरता है। बिल्कुल फिरता है। आपको पता है कि अगर वो पेशावर से आया था और इतला ये है कि एक दिन पहले या उसी दिन वो इस्लामाबाद पहुंचा था, तो भाई मेरी जो चेकिंग होती है जगह जगह, लेकिन एक बात ऐसे जरूर साबित होती है, इससे पहले वो जो कचहरी पे हमला हुआ था, अब ये हमला हुआ है, माजी में भी होते रहे। इसका मतलब ये है कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द सहूलतकार मौजूद हैं जो ये खुद कुछ जैकेट बनाने में या बारूद की फराहमी में उनकी मदद करते हैं। इसका बहरहाल जिन शनाख्ती कार्ड के हवाले से जनाब इसका पता चला है कि नाम है यासर और इसके वालिद का नाम है बहादुर खान। ये जनाब इसका जो शनाख्ती कार्ड है ये बना है 12 अप्रैल 2025 को, और 1 जनवरी 2000 जो है इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखी है उसके ऊपर, यानी 26 साल इसकी उम्र है। अंग्रेजी में उसके दस्तखत हैं, लेकिन जो मेरी इतला है कि जनाब ये वो कहते हैं ना कि वो अंडर मैट्रिक भी नहीं है ये शख्स जो है, आप इसको अनपढ़ कह सकते हैं इसको। और दूसरी बात ये है कि जनाब इसकी जो पेशावर जहाँ से ये चला था, जो शनाख्ती कार्ड पे एड्रेस है, तो उस हवाले से जनाब वहाँ को छापा छुपा मारा है, और इसके 2 भाई और एक खातून जो बताया जाता है कि इनकी वालदा है वो हिरासत में है, और एक और साहब है जो इनके बहनोई है, उनके साथ भी राब्ते शाब्ते थे। अब इस शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पे जनाब ये पता चला है कि जनाब इन्होंने सिम कब निकलवाई, ये 2025 में ही इन्होंने ये सिम निकलवाई। तो कहाँ से निकलवाई, कहाँ पहली दफा इस्तेमाल हुआ, पूरा डाटा जो है वो मिल गया है कि किन लोगों के साथ इनके राब्ते शाब्ते थे।
तो इनके राब्ते शाब्ते वो पेशावर में भी थे और नौशहरा में भी जो नेटवर्क है इनका उनमें, और फिर हो सकता है अफगानिस्तान के साथ भी हो, लेकिन ये अभी तक पेशावर और नौशहरा का जो नेटवर्क है इनका टीटीपी वालों का, उनके साथ इसके राब्ते शाब्ते जो है वो मिले हैं। अब ये कह रहे हैं जनाब ये वहां इसके ये शनाख्ती कार्ड लेके जनाब गया हुआ था। अब ये पता करें, ये मैंने जिक्र किया ना पहले कि इमाम बारगाह अहले तशरीह की वो है जनाब मस्जिद, ये मैंने जिक्र क्यों किया? हालांकि मस्जिद तो मस्जिद होती है, इसका जिक्र करने की जरूरत क्यों थी? ये पता करें जनाब यासर और इसकी जो फैमिली है, क्या ये अहले तशरीह है? इनको तो मसलक ही दूसरा है और मसलक वही है जो अफगानिस्तान वालों का है। तो ये तो जो अहले तशरीह की मस्जिद है वहां नमाज नहीं पढ़ते, ये जुमा पढ़ने गया हुआ था। कमाल हो गया यार, वो लेके गया होगा कि मेरे घर वालों पता लग जाए जनाब मैं, या उन्होंने पता लग जाए जिन्हें दिखातर जनाब गया सी उत्थे कि जनाब बंदा जेड़ा जनाब वो पहुंच गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के जज्बात को ठेस पहुंचाना भी मकसद हो सकता है ना, समझ गए ना आप? तो बहरहाल दूसरी जो बात है जो अफगानिस्तान वाला, अच्छा ये पता चले ये मुख्तलिफ मौके पे ना जाता रहा है अफगानिस्तान, जो इसकी वो ज़ाहिर है वो हिस्ट्री निकाली होगी ना उन्होंने सिम के जरिए, ये 5 माह अफगानिस्तान में रह के आया और वहां पे ये इसने तरबियत ली है, वहां से खुदकुश बम्बार बना है ये। अब अगर ये हमें पता चल गया जनाब वहां गए हैं, तो फिर इनको ये भी पता चल गया होगा ना कि जनाब वो कौन सा कैंप था, कहां तक गया है ये बंदा जो है यासर, तो वो कैंप कहां पे कायम है, ये सारी चीजें पता चल जाएंगी ना। अगर चीजें पता चल जाती हैं तो फिर जो हमने जैसे पहले किया था इनके साथ, जब ये 40-45 बंदे जो है एक तश्कील जो है वो पाकिस्तान के अंदर दाखिल करने की कोशिश कर रहे थे और फिर हमने मारा है और फिर कंधार और काबुल तक उनका पीछा किया है, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमारी हुकूमत जो है हिचकिचाहट का मुजाहरा करेगी कि जनाब आप पहले उनके साथ एहतजाज, नहीं, अब एहतजाज नहीं होना, यूं ही कैंप का पता चलना है, उनके साथ वही होना है जो पहले हमने किया था। अच्छा ये जो टीटीपी वाले हैं और अफगान है शायद इसी बात से डरे हुए वहां के अफगान गवर्नमेंट कि ना पाकिस्तान का रिएक्शन जो है वो बड़ा सख्त होगा, और ये कह चुके हैं बार बार, दोहा में भी हमने कहा, इस्तांबुल में भी हमने ये कहा कि भाई जी बंदे बन जो छड़ना कोई नहीं सीएगा। अब हो सकता है ये दाश वाले हों या कोई और भी वहां है ना, अलकायदा है, कई एक तंजीमें हैं वहां जो है, लेकिन उनको रोकना किसकी जिम्मेदारी थी? लेकिन ये जो बंदा है जिसका मैंने जिक्र किया, मसलक के हवाले से मैं बात कर रहा हूं, ये वही है, वो वाला मसलक है इसका। अच्छा ये जो कह रहे हैं ना कि हम नहीं जनाब, हम तो ये हमले नहीं करते, ये वो, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले मैंने विलाग भी किया था इसके ऊपर कि वहां एक नया कानून नाफज हुआ है। वो कहते हैं कि जनाब ये जो फिका हनफी है ना, इमाम अबू हनीफा के जो मुकल्लदीन है, ये सही इस्लाम वाले हैं, बाकी जितने भी मसालिक हैं वो सारे बिदती हैं और गुमराह हैं। वो तो लिख के उन्होंने गुमराह कर दिया ना, वरना यहां तो कुछ और किस्म के फतवे आते हैं। अच्छा उनमें इस्माइली भी हैं, अहले तशरीह भी हैं और ये अहले हदीस भी हैं, वो जिनको उन्होंने कहा जाए बिदती और गुमराह पता नहीं क्या क्या कहा, और वहां उन्होंने फिर जनाब इसकी दर्जाबंदी भी की थी और ये कहा था जनाब कोई अगर अहले जो अबू हनीफा के मानने वाले हैं, हनफी जो है, अगर वो अपना फिका चेंज करता है कि दूसरे में जाता है, उसके लिए फिर उन्होंने कैद की सजा भी मुकर्रर की, फिर कोड़ों और तशद्दुद की सजा भी, कैद की सजा के अलावा कोड़े शोड़े भी मारे जा सकते हैं। उसमें वो दर्जाबंदी की थी ना, जो उलमा इकराम है जनाब उनको सिर्फ बुला के समझाया जाएगा कि ये तुमने क्या किया, जो शराफिया है बड़े बड़े ताजर तुजर ये वो, उनको जनाब तंबीह की जाएगी, अदालत बुला के तंबीह करेगी बंदे बन जाए वरना। और जो बेचारे माड़े लोग हैं उनको वो कहते हैं जनाब उनको कैद में जेल में भी डालेंगे और उनको जनाब छतरौल भी करेंगे, शायद पता नहीं 29 कोड़े या कितने कोड़े छोड़े भी उन्होंने रखे थे जनाब, इतना करेंगे। और फिर वो कहते हैं कि जहाँ शरीयत नाफज नहीं है वहां भी अगर कोई ऐसी गड़बड़ होती है तो उनको भी जनाब फेंटा लगाएंगे हम। ये अगर खुद वहां की हुकूमत कानून बना रही है, बाकी सबको बिद्दती कह रही है, तो फिर यहाँ या क्या नहीं होता रहा जहां इस नाम पे, यहां पंजाब में खास तौर पे ये कितनी तंजीमें बनी हुई थी एक दूसरे के खिलाफ। ये एक मरतबा फिर वही इशू जो है
वही लेके आ गए जनाब, अब शियों को और बाकी और तो कुछ नहीं बन सका जनाब, अब शिया और सुन्नी की लड़ाई करवा दी जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है लोगों को होश आ गया हुआ है, समझ आ गई हुई है। और दूसरा ये जो लगे हुए हैं जनाब कि जनाब अब ये बसंत खत्म कर देनी चाहिए और जनाब ये जो एहतजाज है ये खत्म कर देनी, भाई हम खौफजदा हो जाए, डर जाए उनसे। ये हमारे एक दोस्त हैं कायम खानी साहब, वो बड़ा दानश्वर आदमी है और बड़ा अंदर का, वो कह लें अंदर की खबरें रखने वाला आदमी है। वो ये कहते हैं कि जनाब जो ज़ाहिर ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं वो भी यही बात कहते हैं ना कि जनाब ये जो इनका मकसद होता है ना, ये नहीं होता कि जनाब दुश्मन का सद्देबाप, तो दुश्मन को कम कर देना तादाद को जनाब जाके हमले करके। इनका मकसद होता है खौफ पैदा करना, ये कहना कि जनाब ये जो है ये इस मुल्क में तो जनाब अमन ही नहीं है, कत्लो गारतगरी हो रही है। देखें जनाब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है नाकाम हो गई हुई हैं और जनाब बंदा इस्लामाबाद तक पहुंच गया हुआ है, मुल्क तबाही के दहाने पे है। यही बातें होती हैं ना, और ये बयानिए बनाए जाते हैं। और ये देख लें कि जनाब ये बयानिया जो है ये कौन बना रहा है, ये सोशल मीडिया देख लें उठा के, ये जो तनकीद हो रही है यही हो रही है ना कि जनाब ये एक तो शनाख्ती कार्ड कैसे पहुंच गया अफगानिस्तान, जनाब अफगानिस्तान पे हमला कर देते हैं, इंडिया को जनाब सबक सिखा देते हैं, लेकिन जनाब वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी नहीं रुकती। ये कौन कह रहा है? इसका मतलब ये है कि अगर ये बयानिया जो है ये तरवीज पा रहा है तो इसका मतलब तो यही है कि जनाब वो कामयाब हो गया। और ये कहते हैं जनाब ये बसंत जो है बंद कर दे, वो ठीक हो गया। जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज, उन्होंने अपनी जो मसरूफियात हैं बसंत की वो उन्होंने ख़त्म कर दिए आज के दिन की। वो एक बड़ा ग्रैंड जो है म्यूजिकल शो हो रहा था लिबर्टी में, तो वो भी उन्होंने कहा नहीं वो नहीं होगा। लेकिन पतंगबाजी पे पाबंदी नहीं लगाई। तो वो अगर वो पतंगबाजी पे पाबंदी लगाने का मतलब ये है, बसंत खत्म करने का मतलब ये है कि जनाब वो एक हमले से वो खौफजदा करके उन्होंने पूरा पंजाब जो है उसको बंद कर दिया। और ये जो बसंत मनाई जा रही है ये तो सिर्फ लाहौर का इवेंट नहीं है, ये मैं बताऊं आपको, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए हैं, बाहर से लोग आए हैं स्पेशल। और जो वहां सफारत, जो पाकिस्तान के अंदर सफारतकार हैं वो शरीक हो रहे हैं इसमें। इस्लामाबाद के वकील केस छोड़ के लाहौर पहुंच रहे हैं, नोटिस जारी किया है वहां की बार ने। और ये जो अदाद शुमार बताए जा रहे हैं, बयान किए जा रहे हैं, हमारे एक दोस्त हैं सरदार अजहर साहब, वो ताजर रहनुमा हैं, उनकी इंफॉर्मेशन इस हवाले से बड़ी है। वो कहते हैं जब 1.5 अरब की पतंगे और धागे जो हैं डोरे शोरे सिर्फ उनका कारोबार हुआ है। फिर देखे कितने लोगों को रोजगार मिला होगा, पैसा गर्दिश में आया। और बाकी जो होटलों की बुकिंग है, खाने हैं और बाकी ट्रांसपोर्ट है, वो बता रहे थे कि जनाब के 7 लाख गाड़ियां पहले दिन लाहौर पहुंची हैं। ये बसंत मनाने के लिए लोग आए हैं, कोई रिश्तेदारों के घर ठहरा हुआ, कोई होटलों में ठहरा हुआ। और ये कल जो है तो दूसरे दिन जो है वो कहते हैं कि 5 लाख गाड़ियां, 12 लाख गाड़ियां, तो गाड़ियां ही लाहौर में आए हैं। वो कहते हैं 15 से 20 अरब रुपए का जो अरब रुपए जो है वो सर्कल में आया है, गर्दिश में आया है। और जब पैसा गर्दिश करता है तो फिर मैशियत का पहिया चलता है। और ये कह रहे हैं जनाब वो जो जिन्होंने बुकिंग करवाई हुई है, जो पहुंचे हुए हैं, यानी एक हमले से डर के ये जनाब सारा कुछ बंद कर दिया। और दूसरा वो जनाब वो लॉन्ग मार्च खत्म, वो जो इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है वो खत्म करें, बंद करें जनाब। ये जो मरियम ने किया है ना एक दिन के लिए अपनी मसरूफियात, ये ज़ाहिर है फिर सिक्योरिटी के हवाले से ये बड़ा ज़रूरी था कि लोग जो हैं सरागर लिबर्टी में लोग इकट्ठे जाते हैं ग्रैंड म्यूजिकल शो देखने के लिए। अफसोस तो है, मुझे अफसोस नहीं होगा तो किसको होगा, आपको अफसोस नहीं होगा तो किसको नहीं होगा, किसको अफसोस होगा। लेकिन वहां एक और सानिया पेश आ सकता था, ये भी देखना होता है ना। और खुदा का शुक्र है कि वो इस्लामाबाद से आगे नहीं आ सका बंदा जो है। और मैंने पहले अर्ज किया कि वहां उनके सहूलतकार मौजूद है। वो लाल मस्जिद वाला जो
पाकिस्तान की और अफगानिस्तान, वो इंडिया की जंग हो रही थी, या अफगानिस्तान के साथ हमारी जो हो रही थी झड़पे छिड़पे, उस वक्त तो क्या कह रहा था? इन लोगों को पकड़ने के लिए तैयार नहीं है जनाब। उसको हमने, एक बड़ी अहम ब्रीफिंग थी, मैं भी उसमें था, जो सवाल किया गया ये अब्दुल अजीज मौलवी के हवाले से, तो उन्होंने कहा जनाब ये कार्रवाई हो रही है, अंगेज किया हुआ है। अंगेज कैसे करना है यार? वो सीधा सीधा जनाब धमकियां दे रहे हैं रियासत में, कभी क्लाशिनकोफ लेके बह जाता, कभी जनाब कुछ करता। तुसी कहते हो जनाब अंगेज किया हुआ है। और बहरहाल ये, और दूसरी जो बात है कि जनाब ये कहते हैं जनाब ये जो हड़ताल की काल वापस लें, वो क्यों वापस लें जनाब? करने दें उनको, और ये भी पता चल जाएगा कि जनाब कितनी मकबूलियत है, लोग जो है उनकी बात, जो उनके बयानिए को कितना उन्होंने लोगों ने खरीदा है, ये भी पता लग जाना चाहिए ना। वो तो मौलाना साहब से खौफजदा है। मौलाना साहब ने 8 फरवरी को रावलपिंडी में जलसे का ऐलान नहीं किया हुआ था, तो जनाब वफद लेके पहुंच गए मौलाना साहब के पास ये लोग जो हैं, असद कैसर और महमूद तजगरी साहब। जनाब अगर आप जलसा करेंगे तो जनाब सड़कों पर ट्रैफिक चलेगी और पता नहीं क्या क्या होगा। तो मौलाना कहता ठीक है जनाब, तुझे अपना करके देख लो जो करना है, तो मैं अपना जलसा मनसूख कर देना। मौलाना साहब मेरा ख्याल कल ही, वो तो जनूबी अफ्रीका तो आए। अच्छा, फिर जो ये रिस्पॉन्स जो है इस सानिया के हवाले से, वो वजीर मुमलकत यार वहां मौके पे पहुंचे हैं, हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। वजीर दाखिला मुल्क से बाहर थे, वो आते ही सबसे पहले वहां गए। आईजी का भतीजा जो है वो वहां जामा हुआ, शहीद हुआ है। ज़ाहिर एक सानिया हो गया जिसको नहीं रोका जा सकता था, या नहीं रोका गया, या नहीं रोका जा सका। तो उसके बाद जो कोशिश की गई है, तो उनको जनाब आप क्या कहेंगे? जनाब हुकूमत जो सोई हुई थी, ठीक है, सिक्योरिटी लैब्स भी हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है जनाब, जो मुझे इतला है वो ये है कि जो इनके पास थी ना इतला, वो ये थी कि एक है हमलावर जो है वो दाखिल हो चुका हुआ है, लेकिन टारगेट उसका कोई और था। फिर बाद में उन्होंने जब देखा कि वहां ज़ाहिर उन्होंने बाद सिक्योरिटी टाइट कर दी होगी, तो जब उनको पता चला होगा जनाब, उन्होंने कहा जनाब बदल लो, तुसी आसान जी हदफ हैगा, इसे जाओ इतने कहना जनाब, उत्थे कोई सिक्योरिटी उन्नी ज्यादा होंगी है मस्जिद के बाहर। वैसे तो 1 2 3 गार्ड होते हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है वो निकल गया आगे। और फिर एक और बात करनी है जनाब कि जनाब ये इन्होंने जो पीटीआई वाले हैं, इन्होंने, अच्छा ये कह रहे हैं जब बसंत बंद कर दे, तुसी अपनी सरगर्मी रोको। जो इमरान खान डिगया स्टेज तो ते ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕੰਪੇਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਇਆਦਤ ਵਾਸਤੇ भी गया ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ कर दो, लेकिन अपने काम में लगे हुए। और वो जो वहाँ जनाब सुप्रीम कोर्ट के बाद जनाब एक मरता फिर चीफ जस्टिस को एक जनाब याददाश्त पेश कर दी जनाब के, जो पिछले जुमे को आया था, क्या नाम है उसका, ये सलमान अकरम राजा। उस दिन भी मैंने कहा था, ये कह रहे थे ना जब चीफ जस्टिस ने हिदायत कर दी, मैंने कहा चीफ जस्टिस ने कोई हिदायत नहीं की, उन्होंने सिर्फ अटॉर्नी जनरल से बात की है कि जनाब इनको वो रिपोर्टें छोटे देना आप लेके। तो अब खुद तस्लीम कर रहे हैं वो जो याददाश्त है उसमें ये बात कि जनाब ये जुमे को, जनाब गुज़श्ता जुमे को आया था सलमान अकरम राजा, आपसे मुलाकात हुई थी, तो आपने अटॉर्नी जनरल से बात की थी कि जनाब इनको वो दे दे, और कहा था जनाब आपको मिल जाएंगी। वो कहते हैं हमें मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं मिली, और फिर जनाब हमने जो दरखास्तें दी थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले हमारी बात नहीं सुनते, तो जो आपको दरखास्तें दी तो आपकी अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब आईनी अदालत में जाएं, तो फिर जनाब हम आईनी अदालत में चले गए, कभी मानते हैं कभी नहीं मानते। आईनी अदालत में वहां गए हुए हैं, तो जनाब अभी तक हमारी दरखास्तें पेंडिंग पड़ी हुई है। तो भाई चीफ जस्टिस क्या कर सकते हैं इसमें? चीफ जस्टिस क्या, जो आईनी अदालत है वो चीफ जस्टिस के मातहत है। वो जो आइन है वो तो ये कहता है कि उसके फैसले जो हैं, उन यानी आईनी अदालत के फैसले, वो लाजिम है सुप्रीम कोर्ट के लिए कि वो उनकी पाबंदी करें, नज़ायर को माने, फैसलों को। वो अदालत पाबंद नहीं है। अब ये बस अहम ही इसको बना रहे हैं, वो इशू इनका काम ये है, बयानिया एक बनाना होता है। फिर अब सुप्रीम कोर्ट तक गए हमारी, वो दे दी है उन्होंने रिपोर्ट जो है, वो जो अदालत है ट्रायल कोर्ट, वहां उन्होंने दे दिए जाके जनाब ये इनकी जो, वो अब कह रहे हैं जनाब ये देखें जनाब ये तो वही है जो प्रेस रिलीज थी, सिर्फ एक फिक्रे का इजाफा कर दिया। अच्छा, ये जो अटॉर्नी जनरल बात है, ये उसमें अगर ये चीफ जस्टिस के हुक्म पे वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट करते, तो फिर वो लिखते चीफ जस्टिस ने कहा हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस ना हुक्म दे सकता है ना दिया उन्होंने, तो लगे वजीर आजम ने जो हदायत की थी उसकी रोशनी में ये हम सब दे रहे हैं आपको जनाब ले रिपोर्ट।
उसमें सारी वही चीजें लिखी हैं जनाब। वो गए इमरान खान का जनाब मायना किया तो उन्होंने जनाब ऑपरेशन होगा इमरान खान की मर्जी के साथ जनाब, सॉरी ऑपरेशन नहीं हुआ, वो ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ेगा, तो वो इमरान खान को जनाब उसकी मर्जी के साथ जनाब पूछ के जनाब उसको टीका लगाया गया, जो भी किया, और फिर जनाब फॉलोअप की हिदायत के साथ उनको वापस, सारी चीजें वही लिखी हुई हैं, वो कहते हैं वही है। तो ये बहरहाल ये जो इस तरह के वाकयात है ना, उसके बाद अगर तो हम ये शो करें बतौर कौम बहसियत कौम, लेकिन अब हम डर गए हैं, मुतासर हो गए हैं इससे, फिर उनके हौसले बढ़ते हैं। मेरा ख्याल है कि जितना हुआ है, जितना मरीम नवाज ने कर दिया है या पंजाब हुकूमत ने कर दिया है, जनाब जो सरकारी तकरीबात थी वो मनसूख कर दी हैं, गाने खाने अब नहीं होंगे, और जो दूसरा बसंत वाला मामला है वो चलता रहे, और ये इनको करने दें हड़ताल 8 फरवरी को जनाब, जो इन्होंने करनी है, पता चल जाएगा मकबूलियत का। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।